जोहार जय मूल्यवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। एक गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में मतदाताओं द्वारा ईवीएम के जरिए डाले गए मतों का सत्यापन वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट से कराने की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई नवंबर तक के लिए टाल दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने यह कहते हुए मामले को टाल दिया कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हालांकि एडीआर की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि चूंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए इसकी तत्काल आवश्यकता है। इस पर पीठ ने कहा कि प्रशांत भूषण जी, यह मुद्दा कितनी बार उठाया जाएगा? हर 6 महीने में यह मुद्दा नए सिरे से उठाया जाता है। इसमें कोई शीघ्रता नहीं है, उसे उचित समय पर आने दीजिए। पीठ ने कहा कि प्रशांत भूषण ने अनुरोध किया है और उन्हें प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। याचिका को नवंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। एडीआर ने तत्काल याचिका में चुनाव पैनल और केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की है कि मतदाता वीवीपैट के माध्यम से यह सत्यापित कर सके कि उनका वोट रिकॉर्ड के रूप में ही गिना गया है। इसमें चुनाव संचालन नियम 1961 और भारत के चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को इस हद तक असंवैधानिक घोषित करने की भी मांग की गई है कि वे वीवीपैट के माध्यम से यह सत्यापित करने के मतदाताओं के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं कि उनका वोट डाले गए रूप में दर्ज किया गया है और रिकॉर्ड किए गए रूप में गिना गया है। याचिका में कहा गया है कि मतदाताओं की यह सत्यापित करने की आवश्यकता कि उनका वोट डालने के रूप में दर्ज किया गया है तब कुछ हद तक पूरी हो जाती है जब ईवीएम पर बटन दबाने के बाद एक पारदर्शी खिड़की के माध्यम से वीवीपैट पर्ची लगभग 7 सेकंड के लिए प्रदर्शित होती है, ताकि मतदाता यह सत्यापित कर सके, यह सुनिश्चित कर सके कि उनका वोट डालने के रूप में ही दर्ज किया गया है। मतपत्र यानी मतपेटी में गिरने से पहले आंतरिक रूप से मुद्रित वीवीपैट पर्ची वोट पर दर्ज किया गया है। हालांकि कानून में पूर्ण शून्यता है क्योंकि ईसीआई ने मतदाता को यह सत्यापित करने के लिए कोई प्रक्रिया प्रदान नहीं की है कि उनका वोट रिकॉर्ड किए गए रूप में ही गिना गया है, जो कि मतदाता सत्यापन का एक अनिवार्य हिस्सा है। चुनाव आयोग इसे प्रदान करने में विफल रहा है। याचिका में कहा गया है कि यह सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारतीय चुनाव आयोग के 8 अक्टूबर 2013 के फैसले में इस कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के उद्देश्य के अनुरूप है। बीते कई सालों से ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग कई बार ये कह चुका है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता या उसमें गड़बड़ नहीं की जा सकती। इसके बावजूद बीते सालों में हुए चुनावों के बाद कई सियासी दलों के नेताओं ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं और बैलेट पेपर पर चुनाव संपन्न कराए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार चुनाव आयोग उनकी इस मांग से इनकार करता रहा है। दरअसल बीते महीने तेलंगाना के भाजपा सांसद डी अरविंद ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि बटन कोई भी दबाओ लेकिन वोट तो कमल को ही जाएगा। उनके इस दावे के बाद ईवीएम में गड़बड़ी के विपक्षी दलों के दावे को बल मिलता है। यही नहीं तो साल 2017 में मध्य प्रदेश के भिंड जिले की अटेर सीट के उपचुनाव के लिए ईवीएम की मॉक ड्रिल ट्रायल के दौरान कोई भी बटन दबाने पर कमल की पर्ची ही निकल रही थी। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, इसमें एक बड़े साजिश की बू आ रही है। जब सर्वोच्च अदालत एडीआर की याचिका पर नवंबर माह में सुनवाई करेगा तो चुनाव आयोग अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 से 5 हफ्तों का समय मांगेगा, जैसा कि इससे पहले भी चुनाव आयोग ने कई बार किया है। और जब दिसंबर शुरू हो जाएगा तब चुनाव आयोग कहेगा कि उनके पास अब वीवीपैट की पर्चियों की 100% गिनती की तैयारी करने के लिए समय ही नहीं है, जैसा कि उसने 8 अक्टूबर 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किया था। और
फिर एक बार चुनाव आयोग ईवीएम में धांधली कर मतों की चोरी कर लेगा और इसके लिए देश की सर्वोच्च अदालत ही जिम्मेदार होगी। चुनाव आयोग ईवीएम की पवित्रता में केवल अपना बयान देता है कि ईवीएम में कोई धांधली या गड़बड़ी नहीं हो सकती, पर अपने बयान के समर्थन में कभी कोई सबूत नहीं देता है। द क्विंट की एक रिपोर्ट में उन्होंने पाया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 370 से ज़्यादा सीटों पर ईवीएम में डाले गए वोट और उसमें से निकले हुए मतों की संख्या अलग अलग है। उनमें से कुछ उदाहरण के रूप में यहाँ हम दे रहे हैं। तमिलनाडु की लोकसभा सीट कांचीपुरम में चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 12,14,086 वोट ईवीएम में डाले गए और 12,32,417 वोट ईवीएम से निकले, यानी 18,331 वोट अधिक निकले। इसका चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है। तमिलनाडु की एक दूसरी लोकसभा सीट धर्मपुरी में चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, जो आंकड़े उन्होंने वेबसाइट पर डाले हुए थे उसके अनुसार 11,94,440 वोट ईवीएम में डाले गए और 12,12,311 वोट निकले, यानी 17,871 वोट अधिक थे। इसका भी चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। तमिलनाडु की ही लोकसभा सीट श्री पेरंबदूर में चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 13,88,666 वोट ईवीएम में डाले गए और 14,03,178 वोट ईवीएम से निकले, यानी 14,512 वोट ईवीएम से ज्यादा कैसे निकले, इसका चुनाव आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट पर चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 10,88,206 वोट ईवीएम में डाले गए और 10,98,112 वोट ईवीएम से निकले, यानी 9,906 वोट अधिक थे। इसका भी चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे केवल 4 ही मामले नहीं है, बल्कि 373 लोकसभा सीटों पर ईवीएम में डाले गए वोट और ईवीएम से निकले हुए मतों का आंकड़ा अलग अलग है, भिन्न है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि 373 लोकसभा सीटों पर बड़े पैमाने पर ईवीएम में गड़बड़ियां पाई गई, जिसका कोई समाधान चुनाव आयोग ने 5 साल होने को है अभी तक नहीं किया है। भारत में लोकसभा की 545 सीटें हैं। किसी भी दल या गठबंधन को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 273 सीटों पर जीत की आवश्यकता होती है। यहाँ तो 373 सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ियां पाई गई, यानी सरकार बनाने के लिए जितने सीटों पर जीत की जरूरत होती है उससे ज्यादा 100 सीटों पर धांधली हुई है। इसका मतलब यह है कि ईवीएम के माध्यम से न केवल चुनाव जीता जाता है, बल्कि केंद्र की महत्वपूर्ण सरकार भी ईवीएम के ही माध्यम से बनाई जा रही है। क्या ये बातें देश की सर्वोच्च अदालत को दिखाई नहीं देती? यदि उन्हें ये बातें खुद दिखाई नहीं दे रही और जब दूसरा कोई इस सच्चाई से उन्हें वाकिफ करा रहा है, तब तो उन्होंने इसे गंभीरता से जरूर लेना चाहिए, ये उनका दायित्व है। लेकिन वह ऐसा कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रहे। इस पर भारत का शीर्ष अदालत लोकतंत्र के प्रति अपनी जवाबदेही पूर्ण करने के लिए सक्षम नहीं है, ये कहा जाए, या वह खुद लोकतंत्र को समाप्त करने के षड्यंत्र का हिस्सा है, ये कहा जाए।